का जो आका है ना, वो इनको लिमिट देता है झूठ बोलने की। तो भाई तेरे को 100 झूठ बोलनी चाहिए 4 महीने में कंप्लीट हो जाए, फिर अगला बंदा खट्टर को 500 झूठ बोलने के लिए बोला कंप्लीट हो गया, अब इसको दे दिया, उसको हटा दिया, तो 50 भी इंकलाब हमारी भर्ती, हमारी भर्ती, हमारी मांगे, हमारी मांगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जो दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जैसी जो बेटियां हैं वो लाइब्रेरी में जाकर 3-3 साल तक पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उनका कुछ हो नहीं रहा है, नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये नारा देने से कुछ भी नहीं होगा। जब धरातल पे अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो नारा देने का कोई भी हमारा उचित से मिलने जाते थे रिजल्ट के लिए तो बोलते थे आप 10 दिन है ना वैष्णो देवी घूम के आ जाओ, 10 दिन में वैष्णो देवी घूम के आ जाओ, हम आप और मेरे पास है ना 10 दिन के बाद मिठाइयाँ लेके आओगे। ऐसी ऐसी मीठी गोली दी गई हमें। कौशल रोजगार के थ्रू किए हैं, और कौशल में भी कैसे किसी को नहीं पता कि क्या फेयर है क्या नहीं, कोई भी लिस्ट नहीं आती। इंडिविजुअल बच्चे के पास मैसेज जाएगा, किसी ने और नौकरी पे जा रहा है, किसी ने सिफारिश लगवा दी, किसी का फोन चला गया तो उसके पास सब बिल्कुल सरकार से तंग आ चुके हैं। कोई मतलब ना तो पता, मतलब फ्यूचर का पता नहीं है, डार्क में है बिल्कुल सभी का। जितने भी हमारे युवा साथी है सबका डार्क में ही है। मतलब जो देश का भविष्य कहा जाता है युवा, उसका ही भविष्य अंधेरे में। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त हरियाणा के रोहतक में मौजूद हैं। इससे पहले शायद आपने एक वीडियो देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं वो सरकार के दावों की हवा निकाल रहे हैं। पूरे दस्तावेजों के साथ, पूरे कागजातों के साथ यहाँ पर आ चुके हैं और सरकार के जितने भी दावे हैं रोजगार को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर, उन सब पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कई छात्रों, ये जो अभ्यर्थी हैं, उनके अलग अलग आरोप हैं। कोई टेट परीक्षा को लेकर आया, कोई पुलिस विभाग में जो कई परीक्षा दे चुका है लेकिन रिजल्ट का इंतजार ही खत्म नहीं हो रहा है, वो अभ्यर्थी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ होमगार्ड विभाग से जो लोग निष्कासित कर दिए गए, अचानक उनकी नौकरी से उन्हें हटा दिया गया, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ पुलिस विभाग के भी हैं। कुछ जो ये CET यानी कि हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके कुछ वर्गों के भी 1, 2, 56, 57 उस वर्ग के भी तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी एक ही मांग है कि अब तो चुनाव का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और कुछ वक्त बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव का। लेकिन सबसे पहले जो वादे आप करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, यानी सीधे बीजेपी सरकार सवाल पूछ रहे हैं, उनका ज़रा हिसाब दे दीजिए। जो इनके आरोप हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ टाल मटोली की गई है, सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी की गई है और सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन ना तो अभी तक रिजल्ट मिला है, ना ही नियुक्ति मिली है, ना ही सरकारी नौकरी। और इनका आरोप है कि सरकार के और इन सिस्टम के तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के पास हम चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सबके दावे अभी तक खोखले नज़र आए हैं। इन तमाम अभ्यर्थियों से बात करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ आपको खाली दिखेंगी, तो कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो खाना खाने गए हुए हैं, इसी टेंट के पीछे वहाँ पर खाने का इंतज़ाम है। कुछ लोग यहाँ पर चाय भी पी रहे हैं और अब इन्होंने मन बना लिया है कि रात में भी यहीं रुकेंगे। कल का भी इनका प्लान है कि कल भी यहीं रुकेंगे, यानी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का जंग ऐलानिया ये कहें मोर्चा ये खोल चुके हैं। इनका क्या आरोप है, क्या मांगे हैं, क्या इनकी परेशानियां हैं, क्या समस्याएं, ये सब कुछ आप तक समझाने की, आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दावे तो आपने सरकार के नेताओं के, अधिकारियों के तमाम सुने होंगे। सबसे पहले कुछ युवतियां हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आपने कौन सी एग्ज़ाम दिए हैं अब तक और कितनी बार दे चुके हैं और उसका नतीजा क्या रहा है? सर मैंने पहले जब CET नहीं था तो 2021 में ग्राम सचिव का दिया था सर, फिर वो लीक हो गया, इन्होंने कैंसिल पेपर किया, उसके बाद मैंने दिया। ग्राम सचिव वाला वही है जो 2012-13 से पेंडिंग चला रहा था? हाँ जी, वही है सर ये भर्ती। और उसके बाद सर इन्होंने CET पॉलिसी लगवाई, फिर उसके बाद 2022 में नवंबर में CET हुआ सर, वो दिया। इन्होंने बोला था आपकी पॉलिसी में कि मतलब क्वालिफाई होगा ओनली, और उसके बाद इन्होंने 4 गुना बच्चे बुलाए और पेपर लिया सर। उसके बाद इन्होंने हमारा पेपर लिया, उसमें एक पेपर मतलब पहले कह रहे थे पेपर नहीं होगा, उसके बाद हम 5 दिन से तक मैं सर चंडीगढ़ में रही, क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई रिलेटिव था, इसलिए मेरा मैनेज हो गया 5 दिन तक। उन्होंने मतलब एक दिन कोर्ट खुलवा के रात के 12 बजे, उसके बाद नेक्स्ट दिन पेपर दिया, उसके अगले दिन एक और पेपर लिया सर इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो पेपर पहले लेना था वो बाद में लिया, जो बाद में लेना था वो पहले लिया, तो इसकी वजह से पेपर में 41 क्वेश्चन रिपीटेड हुए। मैं एक लाइन में आपसे पूछना चाहूँ, आप यहाँ पर आई हैं तो मतलब कितनी परेशानी हुई है, और इस तरीके से आप कई एग्ज़ाम दे चुकी हैं,
लेकिन उसका रिजल्ट जीरो ही रहा है, तो उसे ज़रा कम शब्दों में जल्दी से समझा दीजिए। सर रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो ही रहा है। इन्होंने 2022 में भी हमारा मेंस का एग्ज़ाम लिया था सीईटी का, उसमें क्वेश्चन रिपीटेड हुए, उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया कैंसिल करने में पेपर, और फिर दोबारा से लिया हमारा, उसमें सर आप देख सकते हो क्या स्थिति है। सरकार की या जो जिम्मेदार हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से दलील क्या दी जाती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? दलील तो यही है सर कि करेंगे, कभी फरवरी में बोलते हैं कि कंप्लीट कर देंगे भर्ती, कभी आज की डेडलाइन भी दी हुई थी कि इन्होंने 31 अगस्त तक आपकी सभी जो 25,000 ग्रुप 25,000 जो वैकेंसी आपकी हरियाणा पुलिस ग्रुप नंबर 1, 2 और 56 था उनकी, जो 25,000 मिलाकर टोटल हुई हैं, उनकी आपकी कंप्लीट ज्वाइनिंग दे देंगे। आज 31 तारीख हो गई है सर, और बच्चे मजबूर हो चुके हैं धरने देने के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए। नहीं तो हमें भी 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। और सर मेरी 5 साल हो गए तैयारी करते। कहाँ से आई हैं आप? सर मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। झज्जर से। इस वक्त हम रोहतक में हैं। यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ हरियाणा के अलग अलग कोने से, अलग अलग ज़िलों से जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँचे हुए हैं, सिर्फ एक उम्मीद में, एक आस में कि शायद ये चुनाव के वक्त में सरकार इनकी सुन ले, शायद उनकी जो कुंभकर्ण वाली नींद है अब जाग जाए, और इनको एक लंबा अरसा हो चुका है एक संघर्ष करते हुए और नौकरी के लिए, जिसको लेकर दावे तो आप सुनते ही होंगे, बड़े बड़े विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, अगर आप हरियाणा की सीमा में एंट्री करेंगे तो आपको जगह जगह नज़र आ जाएंगे। लेकिन उनकी हकीकत क्या है वो ये तमाम युवा बता रहे हैं। सरकार कह रही है कि 1,45,000, आप लोगों ने सुना होगा, 1,45,000 नौकरी हम दे चुके हैं। 2014 में उनका जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र था उसमें पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी, बिना खर्ची बिना पर्ची के हम सरकारी नौकरी देंगे। युवाओं को उम्मीद होगी कि अब तो शायद हमारी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? जीरो भर्ती हुई सर, कुछ भर्ती नहीं हुई। जीरो भर्ती? हाँ जी सर। आपका नाम क्या है? रीमा सर। रीमा। रीमा, आपने कितने एग्जाम दिए हैं, किस किस चीज़ के? मैंने 7 पेपर दिए हैं अभी। सीईटी प्री दिया, 56-57 दिया 2023 में, अभी दिया 56-57 और हरियाणा पुलिस का दिया। उन 7 परीक्षाओं का रिजल्ट क्या रहा है? कुछ भी रिजल्ट ही नहीं आया? नहीं सर, सब में 80 मार्क्स आए हैं, मतलब 80+ मार्क्स हैं, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है सर। ये होता है कि ज्वाइनिंग मिलेगी, अभी नौकरी लगी, लेकिन कुछ नहीं होता रिजल्ट। आप कहाँ से आई हैं? मैं उमरा हांसी से। उमरा हांसी जिला? हिसार। हिसार से। और आप कहाँ से थे? झज्जर डिस्ट्रिक्ट। हिसार, झज्जर। जैसा मैंने बताया अलग अलग ज़िलों से आई हैं। बहन, आपका नाम क्या है? प्रीति सर। प्रीति, आप कहाँ से आई हैं? हिसार से सर। क्या किया हुआ है पढ़ाई में आपने? एमए इकोनॉमिक्स कर रखी है सर। एमए इकोनॉमिक्स। कितने एग्जाम दे चुके हैं? मैंने सर 6 एग्ज़ाम दिया है। सबसे पहले 2022 में प्री सीईटी दिया था, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बेस पे ही आगे सारी भर्तियां होती हैं। उसके बाद उन्होंने 2023 के अंदर मेन एग्ज़ाम लिया, मेंस जो बोलते हैं। उसके बाद हमने एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ इशू था, इसलिए हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया था। उसके बाद हम फिर से तैयारी करने जुटे। उसके बाद फिर अब 17-18 को हमारा एग्ज़ाम हुआ है 56-57 ग्रुप का, जो कि सीईटी मेंस का एग्ज़ाम था। लेकिन अभी तक उनकी कोई ज्वाइनिंग, कोई रिज़ल्ट कुछ नहीं दिया गया है, और हम 3 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे कोई ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, कोई रिज़ल्ट नहीं दिया जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं। यहाँ जितने भी साथी आए हैं वो सभी टॉपर बच्चे हैं, उनके 80+ मार्क्स आते हैं, लेकिन फिर भी वो 3 साल से ऐसा परेशान हो रहे हैं। अच्छा, सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, और ख़ास तौर से हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा चलन है। लेकिन 2015 से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जो दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जैसी जो बेटियां हैं वो लाइब्रेरी में जाकर 3-3 साल तक पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उनका कुछ हो नहीं रहा है, नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये नारा देने से कुछ भी नहीं होगा। जब धरातल पे अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो नारा देने का कोई भी हमारा औचित्य नहीं रह जाता। मतलब आप 2021 से परीक्षाएं दे रही हैं? हाँ जी सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक ड्राइवर हैं, जो कि हमारी घर की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो आगे तक हमें और भी ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम प्राइवेट जॉब में भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे क्या है, पूरा दिन का शेड्यूल जो है वो ख़राब हो जाता है, इसी आस में कि गवर्नमेंट हमें जॉब देगी, लेकिन कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। ना रिज़ल्ट दिया जा रहा है, ना ज्वाइनिंग दी जा रही है। हम बहुत परेशान हैं। जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं वो सभी बहुत उम्मीद लेके यहाँ पे आए हैं कि हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया जाए, कुछ ज्वाइनिंग दी जाए। अब अगली रिजल्ट तो जारी करो, पास हैं फेल हैं वो बाद की बात है। रिजल्ट भी जारी करने की जो परमिशन ली जा रही है उस पर भी इन्होंने रोक लगवा दी है। ये कह रहे हैं कि नहीं दे सकते हम रिजल्ट भी। ज्वाइनिंग तो दूर की बात है, रिजल्ट भी नहीं दिए जा रहे हैं। कुछ लोग ज्वाइनिंग के लिए भी लटके हुए हैं। हाँ जी, कुछ ज्वाइनिंग के लिए भी अलग अलग इशू के लिए आए हुए हैं यहाँ पे सभी साथी।
तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, हरियाणा की अलग अलग जगह से आए ये मैडम हैं, इनसे हम बात कर चुके हैं वैसे पहले, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था पूरा कागजातों के साथ पूरा इसमें सरकार तो बिना तथ्य के वैसे बोलती रहती, लेकिन हम सब डॉक्यूमेंट पे बात कर रहे हैं। जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे साथ डॉक्यूमेंट है। ये आपने पिछले कितने साल के पूरे इकट्ठा कर रखा है? सर ये पिछले 5 साल की से लगातार चल रहा है। इसमें क्या क्या है? सर ये इसमें बोल रखा है, जो हमारे हरियाणा के चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला कि नई भर्तियों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आचार संहिता में ज्वाइनिंग दे सकते हैं। और सरकार बोल रही है कि ज्वाइनिंग पर रोक है। सरकार बोल रही है कि ज्वाइनिंग पर रोक है, इसके लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने याचिका का भी वो उन्होंने जो 16 तारीख को इन्होंने भर्ती जो नई भर्ती का जो इन्होंने ऐलान किया हम ले हुए हैं, जो जयराम नरेश के बारे में ये बरगला रहे हैं बच्चों को कि कांग्रेस तुम्हारी भर्ती रुकवाए हुए है, लेकिन ये खुद अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। हम इसके बारे में भी आपको सबूत दे रहे हैं। जयराम नरेश देखो सर। अच्छा, आप जो जयराम रमेश की जो एप्लीकेशन है उसको भी साथ रखे हुए हैं। ये एक दो मैं कोशिश करूंगा आपको दिखा दूं। ये है मनोहर लाल खट्टर जब सीएम थे, हरियाणा बीजेपी की तरफ से किया गया है। इसमें तारीख नहीं नज़र आ रही है, 21 फरवरी है ना चंडीगढ़। ये 21 फरवरी का इश्तिहार है। 21 फरवरी को घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था। जो 2014-24 के लोकसभा चुनाव है उससे पहले 29,000 घरों में मनेगी दिवाली। जल्द ही रिजल्ट निकालने की है तैयारी। रिजल्ट है तैयार, 29,000 युवाओं को जल्द नौकरी देगी मनोहर सरकार। अब इन युवाओं का तो पता नहीं नौकरी मिली नहीं, लेकिन साहब खुद निपट लिए। खैर सीएम दूसरे आ गए अब, नायब सिंह सैनी, उनसे उम्मीद कुछ। नायब सिंह वाले के बारे में देखो, ये जयराम रमेश का जो ये बोल रहे हैं ना कांग्रेस ने रुकवा दिया, ये सब खुद रुकवाए हुए हैं और बच्चों को। ठीक, तो यहाँ जो वादे किए गए थे, खुशहाली होगी दिवाली पर, होली पर, इन अभ्यर्थियों की तमाम होली, दिवाली, बाकी सारे त्यौहार बिल्कुल सूने हैं। इनकी तरफ से इनका दावा है कि पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई 6 एग्ज़ाम दे रहा है, कोई 7 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है। हाँ, यहाँ पर ये एक फ़ोटो जो संघर्ष की अपनी जो कहानी बयां कर रहे हैं। किसी में बेरोज़गारी की बारात निकाली है, कहीं सड़क पर अपना आंदोलन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुनो सारे ध्यान से, 56-57 वाले आ गए हैं हम आपके शहर में। यानी कि सारे हथकंडे अपना कर देख लिए, सड़क पर भी उतर कर देख लिया, नेताओं से भी गुहार लगा कर देख ली। बोल रहे थे मुद्दा हमारा बेरोजगारी का विधानसभा इलेक्शन में, हम विधानसभा तक ये सारी भर्ती पूरी कर देंगे। लेकिन अब बोल रहे हैं विधानसभा में वोट दे दो, हम 4 अक्टूबर के बाद तुम्हारी भर्ती पूरी कर देंगे। लेकिन तब तक ये बचेंगे ही नहीं, तो रिजल्ट क्या निकालेंगे? अच्छा, मतलब आप बदल देंगे? यस सर। वोट लोकसभा इलेक्शन में जो इनकी 5 वोट गई है, 5 सीट गई हैं, वो भी बेरोजगारों के नाम पे गई हैं। अब यहाँ पर ये जो बेरोजगार युवा हैं वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हाँ, कि आपने बहुत कर लिया, अब आपको वोट की चोट से सारा हिसाब करेंगे। सर ये वोट की चोट तो लोकसभा में ना, ये 5 सीट है, ये जो 5 सीट जो डूबी है ना बीजेपी की, ये यूथ की वजह से है। क्योंकि ये मुद्दा उठा रहे थे कि बेरोजगारी का, कि हम ये जो जितनी वैकेंसी भर्ती पूरी करेंगे, लोकसभा तक कहने लगे, इनने ना करी तो बड़कर जितनी भी खुंदक थी अपनी वोट पे निकाल ली और ये 5 सीट हार गए। और ये विधानसभा के इलेक्शन 90 सीट हो गए, जो 1 सीट भी निकाल लेता अगर ये भर्ती ना करे तो। अच्छा, ये बेरोजगारी का मुद्दा नया है नहीं हरियाणा में, पिछले लंबे वक्त से उठ रहा है। बीच में रिपोर्ट आई थी कि देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं बेरोजगारी है तो वो हरियाणा में है, जिसका आंकड़ा शायद 37.4% था। लेकिन उस वक्त खट्टर सरकार थी, उन्होंने नकारते हुए कहा था कि जिस एजेंसी ने आंकड़ा जारी किया है वो तो किसी कांग्रेस नेता की है। लेकिन जब संसद में जो आंकड़ा मांगा गया तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी कुछ जवाब दिया गया कि हाँ, बेरोजगारी तो 3 गुना, शायद लगभग जहाँ तक मुझे याद है 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है 2014 से लेकर 2024 के दरमियान। और वो भी तब जब हरियाणा में करीब 2 करोड़ 2 लाख या 20 लाख ऐसी कुछ मतदाता हैं और उसमें से आबादी है युवा वोटर की 96 लाख, यानी लगभग आंकड़ा 46%। उसके बावजूद इस राज्य में देश के युवा अपने हक के लिए, न्याय के लिए यहाँ पर बैठे नजर आ रहे हैं। नाम? मेरा नाम आनंद सिंह है, मैं एक अध्यापक हूँ और यहाँ पे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। अच्छा, आप पढ़ाते हैं? बिल्कुल सर। पढ़ा रहे हैं आप तो खूब पढ़ा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे, परेशान है सर। परेशानी इसी से है ना कि टीचर्स की भी यही इशू है कि अगर वो कुछ पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या है, क्योंकि बच्चों के रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। और रिजल्ट लाने के लिए ही टीचर्स आगे इनके साथ बैठे हुए हैं। हम भी इनके साथ तभी बैठे हैं कि ताकि इनके रिजल्ट निकले।
कम से कम ग्रुप 1, 2, 56 कब से पढ़ा रहे हैं आप? सर मैं लगभग 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। 12 साल से? अभी तो इस सरकार को 10 साल से हुए हैं, पहले भी कभी कुछ ऐसा होता था? सर पहले को जो अगर हम पहले ये आरोप लगाती रहती है सरकार पिछले 10 साल से, अभी तक लगा रही है कि ये बिना, पहले था भर्ती रोको सरकार थी, खर्ची पर्ची पे होता था, खर्च मतलब पैसा दिया, पर्ची मतलब पर्ची पहुंच गई तो नौकरी मिलती थी, तो ये सरकार आज भी वही आरोप लगाती है। सर देखो वो एक ना मेरी टीचिंग का एक स्टार्टिंग फेज था, मैं उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू पे कह नहीं सकता ज़्यादा कि उस समय क्या होता था। हाँ लेकिन ये है कि बीजेपी ने 2014 से 19 में बच्चों को पढ़ना सिखा दिया था, लाइब्रेरीज में बैठना सिखा दिया था कि पहले नौकरियां कैसे मिलती थी, क्या मिलती थी, वो सब जानते हैं। और बार बार बीजेपी पक्ष के लोग कहते भी रहते हैं कि भाई ये तो पहले पैसों में मिलती थी और मिलती थी, लेकिन 2014 से 19 के बीच में जो इन्होंने अच्छा काम किया उसका रिजल्ट हमने इनको 2019 में दे तो दिया, इनको दोबारा रिपीट किया। अब 2019 से लेके 24 तक इन्होंने क्या किया है हमारे साथ वो आपके सामने है। अगर इनकी किसी भी बात पे यकीन किया जा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी बहन पहले ही आपको सारी चीज़ें दिखा चुकी है। हर एक जो इनका कोई भी वादा, एक भी ऐसा कोई वादा नहीं है इनका जो इन्होंने पूरा किया हो, कंप्लीट किया हो। किसी भी प्रकार से एक भी भर्ती इन्होंने पूरी नहीं की हुई है। अगर आपको हार फिर के अगर ये कहते हैं ना कि 20,400 वैकेंसी तो हमने ज्वाइनिंग दे चुके हैं, तो उन बच्चों की ज्वाइनिंग प्रोविजनल है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से उनकी ज्वाइनिंग के ऊपर, प्रोविजनल्स के ऊपर 6 महीने का टाइम मिला हुआ है कि 6 महीने के अंदर दोबारा एग्ज़ाम करवाने हैं। वो बच्चे रिव्यू पेटिशन में गए हुए हैं, अक्टूबर में उनकी डेट है। ये कुल मिला के हर तरीके से बच्चे प्रताड़ित हैं, हर तरीके से बच्चे प्रताड़ित हैं, वो कोई वैकेंसीज़ हो। यहाँ तक कि जो ये 2019 से लेकर 24 तक तो इन्होंने वो काम किया है, अगर किसी के पास नौकरी है तो वो नौकरी भी छीन लो। पीटीआई की नौकरी इन्होंने छीन ली, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की नौकरी इन्होंने छीन ली। अगर कोई होमगार्ड लगा हुआ था पुराने समय का, उनको हटा दिया। तो कुल मिला के ये नौकरी दे कहाँ रहे हैं, ये तो उल्टा ले रहे हैं। उल्टा ले रहे हैं, मतलब छीन रहे हैं। आपने होमगार्डों का जिक्र किया तो यहाँ पर कुछ भाई मिले थे, अभी हम उनसे चर्चा कर रहे थे कि अभी आ रहे हैं भैया आपके पास, अभी क्योंकि समस्या सबकी है। एक दो होमगार्ड वाले भैया भी मिले थे, कह रहे थे कि हमारा भी मुद्दा उठा दो, हमारी भी समस्या है। कोई कुरुक्षेत्र में निकाल दिया गया, कोई किसी ज़िले में निकाल दिया गया। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम चंद्रम है। पहले वर्दी थी अब उतर गई? हाँ पहले वर्दी थी जो अब इधर आ जाइए पंखा से। कैसे छीन ली नौकरी आपकी? बगैर नोटिस के हमारे को बाहर निकाल दिया जी। अब हम सरकार को ज्ञापन पे ज्ञापन देने लग रहे हैं, अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। हार थक के मारे अब हम, कल हमें मैसेज मिला नवीन जैन जी का, आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब इनके सामने रो रहे हैं। अब देखो सरकार इनकी भी सुनती है कि नहीं सुनती है। और हम कब निकाला गया था आपकी नौकरी? ये बीजेपी के वक्त में या पहले? कब से आप परेशान हैं? हम तो 2005 से परेशान हैं जी। आप 5 से हैं? 2005 से परेशान हैं। अच्छा, मतलब आपको 2005 में ही निकाल दिया गया? हाँ, 1998 से मेरी ज्वाइनिंग थी, 2005 में हमारे को निकाल दिया था। तो आपकी समस्या तो चक्कर पे चक्कर काटते रहे हैं। आपकी समस्या 19 साल पुरानी। सरकार 2-3 सरकारें आ भी रही है, किसी ने कोई सुनाई नहीं करी, हम भी पीछे नहीं हट रहे। आप? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। आप कह रहे थे होमगार्डों का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, सरकार ने नौकरियों से निकाल दिया, बताइए जरा आप क्या कहानी है पूरी? होमगार्ड में मैं 2014 में भर्ती हुआ था और 2016 में मेरे को डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने बिना सूचना दिए। और मेरी जगह पे 2014 में भर्ती हुए और 2016 में मेरे को डिस्चार्ज 2 साल में? 2 साल में ही। तो उसके बाद फिर वजह क्या बताई? वजह कुछ नहीं बताई, हमारी जगह दूसरे लड़के को भर्ती कर लिया, मोटा लेन देन करके। जो सरकार तो कहती है खर्चा कुछ नहीं होता। हाँ नहीं, इसमें पैसा चला है, हमारे पास सारे सबूत है। जो पैसा लिया दिया गया है वो उसके सबूत है हमारे पास सभी। पर्ची खर्ची इसमें खूब चली है। बंद नहीं हुआ सिस्टम? नहीं, बंद नहीं हुआ। और मैंने फिर हाई कोर्ट में केस भी किया, इनसे परेशान हो गए, इन्होंने ड्यूटी नहीं दी। तो हाई कोर्ट से 2 बार, मतलब हाई कोर्ट ने आदेश दिया अभी इसको ड्यूटी दो, तो ड्यूटी नहीं दी डीजी ने। डीजी होमगार्ड? आप डीजी होमगार्ड। चलिए, आप भैया किस भर्ती के हैं, कौन सा अभ्यर्थी हैं? 56-57 सीईटी वाले? सीईटी वाले। कब दिए थे पेपर, कितने पेपर दे चुके हो और रिजल्ट का कितना इंतजार? जी 5-6 पेपर दे लिए, पहले कैंसिल भी हो लिए, तो फिर तैयारी करके दोबारा भी दिए हैं। लेकिन इनके कौन कौन से पेपर दे चुके हो?
मैंने पहले CT प्री का दिया, फिर मेंस के दिए 56-57 के, फिर D का भी दिया और दोबारा मेंस के 56-57 के ये फिर दिए हैं। कितने सालों से देते आ रहे हो? 4 साल हो लिए। 4 साल हो गए? हाँ, 4 साल भर्ती का एडवर्टाइजमेंट निकली थी ना जब, तो तभी से तैयारी में लगे हुए हैं। और तब से अब तक कितनों का रिजल्ट जारी हुआ, कितने का पेपर लीक हुआ, जरा ये बताइए। तो तब या से रिजल्ट ही सबका ही रिजल्ट जारी नहीं हुआ? सिर्फ ग्रुप D का रिजल्ट होया, लेकिन उसमें डिपार्टमेंट नहीं दिया आज तक। अच्छा, उसमें आपको डिपार्टमेंट नहीं दिया? नहीं दिया अब तक, किसी को भी डिपार्टमेंट नहीं दिया लगभग। जो मतलब रिजल्ट आ गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी? रिजल्ट भी 11 मार्च से ज्वाइनिंग दिखा रखी है, लेकिन आज करीब 6 महीने हो लिए, लेकिन अब तक कोई वो डिपार्टमेंट नहीं दिया उनको। मतलब परीक्षा दे दी, पास भी हो गए, ज्वाइनिंग भी दिखा दी 11 मार्च से, और अभी तक आप इधर बैठे हो, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं दिया उन्होंने आज तक, घर पर बैठे हैं। ये तो गजब ही कहानी है। कौन सी भर्ती बताई थी आपने? ग्रुप D की। ग्रुप D की 11 मार्च को रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग आ गया, अभी तक अब अगस्त हो गया। अगस्त हो गया ये। अब क्या कह रहे हैं लोग? अब भी कुछ नहीं कर रही है, कह रहे आचार संहिता लगी, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम तो। तो आचार संहिता तो 16 अगस्त को लगी है ना? हाँ, तो उससे पहले कुछ किया ही नहीं ना इन्होंने। ये नहीं कहते ये था कि 56-57 का रिजल्ट दे देंगे तो सभी ग्रुप D की छोड़कर 56-57 में जाओगे, तो उसके बाद ग्रुप D का डिपार्टमेंट दे हुआ है। आपको क्यों ऐसा, मतलब ऐसा क्या लगता है, क्यों ऐसे नहीं दे रहे हैं? मतलब ये भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं, कहीं पर क्यों नहीं भेज रहे हैं आपको? जब रिजल्ट हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, क्यों नहीं कोई डिपार्टमेंट अलॉट कर रहे हैं? तो इनका मेन कारण तो ये है ना कि 56-57 में सारे बच्चे हैं जो ग्रुप D में लगे हुए हैं, उन्होंने 56-57 में पेपर दिया है। आपने ज्वाइनिंग ले ली है वैसे जाकर? ज्वाइनिंग तो ले रखी है। सैलरी आना शुरू हो गई? हाँ, सैलरी आया है। डिपार्टमेंट नहीं मिला? डिपार्टमेंट नहीं मिले है अभी। अच्छा, पैसा आना शुरू हो गया लेकिन आप घर बैठे हैं? लेकिन पैसे भी कौन सा पूरे आए हैं, वो जो शुरू के महीने के आए हैं, अब तक पूरे तो नहीं आए हैं ना। पूरे नहीं आ रहे होंगे? हाँ, वो डिपार्टमेंट मिलेगा तब आएंगे? डिपार्टमेंट मिलेगा तब आऊँगे ना। अच्छा, ठीक। ऐसे भी केस मिल रहा है। मैं कौन से, क्या समस्या है, आप क्यों आए यहाँ? समस्या मैंने पेपर दिए हैं CT की। अगर मैं बात करता हूँ तो CT में मैंने 8 पेपर दे दिए हैं। 8? जी बिल्कुल, 8 पिछले कितने वक्त में? पिछले अभी इसी सरकार में लगभग 4 साल में, जब से CT आया 2021-22 से, मैंने 4 पेपर दे लिए हैं। मैं बता देता हूँ मैंने कौन कौन से पेपर दिए। मैंने JEE का पेपर दिया है 2 बार मैंने 56-57 के दिए। अभी मैंने रिसेंट हरियाणा पुलिस का पेपर दिया है, और एक मैंने CT प्री का पेपर दिया है। मैं हर एक पेपर का टॉपर बंदा हूँ, और मेरे को अभी तक कोई ज्वाइनिंग या कोई रिजल्ट नहीं मिला है। अगर रिजल्ट की उम्मीद लगाते हैं तो उम्मीद हमें रिजल्ट की नहीं मिलती है, मेरे उम्मीद मिलती है कि पेपर कैंसिल होने वाला है। और जो ये कैंसिल गैंग का जो नारा लगाने लग रही है BJP सरकार, कोई कैंसिल गैंग नहीं है। अगर सरकार के होते हुए कोई कैंसिल गैंग हो सकती है, तो फिर हम आगे कैसे उम्मीद कर लेंगे कि अगली सरकार में कैंसिल गैंग नहीं होगी? कैंसिल गैंग तो होगी, और आगे तो ऐसे भी भर्ती नहीं होंगी फिर दोबारा से। जो ये कैंसिल गैंग कह रहे हैं, कोर्ट में जाके ये अच्छे से पैरवी करते नहीं है, फिर ये बोल देते हैं कि कैंसिल गैंग है। कौन कैंसिल गैंग है? कोई कैंसिल गैंग नहीं है। सरकार तो आप ही की है ना? सरकार हमारी है, हमने बनाई। नहीं, मैं उनसे कहना चाहूँ, सरकार आपकी है, कैंसिल गैंग है तो पकड़ो। हाँ, पकड़ो उनको। ये क्या पकड़ेंगे? अच्छे से पैरवी नहीं कर रहे। 56-57 का जो केस चल रहा था ना पिछला, जो उसमें क्या हुआ था, 15 तारीख लगी थी, 1.5-2 महीना में एक दिन करके ऐसे काट रहे थे। बड़ी मुश्किल से अब की बार तारीख आएगी, कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता था। मिट्टी गोली मिलती थी। मिट्टी गोली क्या मिलती थी? कभी अपने एजी साहब बीमार हो जाते थे, कभी ऐसे बोल देते थे कि सरकार ने तो 25 रुपये फीस नहीं भरी है। 25 रुपये फीस नहीं भरी है सरकार ने, इसलिए तारीख अगली तारीख मिल जाती थी, 2 महीने लेट हो जाते थे। मतलब ये तो बिल्कुल टालने वाली बात है। और अब सरकार लाके हमें ऐसे मजबूर करना चाह रही है, हमारे साथ ऐसी राजनीति खेल रही है कि भाई अगर हम बंदों का रिजल्ट अगर होल्ड कर लेंगे ना, तो बंदे हमें मजबूर होके हमें वोट देंगे। लेकिन ताकि यही सरकार आए और हमारी हाँ ये बोलने लग रहे हैं ना कि हम आचार संहिता के बाद रिजल्ट दे देंगे। भाई साहब, कोई रोक नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने सारे नोटिफिकेशन पढ़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के ही पढ़े हुए हैं, हमने आचार संहिता ही पढ़ी हुई है, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हुआ है। अब वो वाली बात नहीं है कि अनपढ़ लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं और सबको पता है सरकार क्या खेल खेल रही है हमारे साथ। अच्छा, आपने कितने एग्जाम दे लिए? JEE के एग्जाम दे लिए जी मैंने, 2 JEE के एग्जाम दे लिए हैं। JEE के? हाँ जी। और 56-57 में दे लिया 2 बार। 2 बार JEE 56-57 के? हाँ जी। और CT प्री भी दे लिया। ये 7 एग्जाम दे 7 एग्जाम हो गए हैं जी। और हर बार हमें ये सिर्फ 7 में पास हो गए? 7 रिजल्ट ही नहीं आया? रिजल्ट कहाँ आता है जी? उससे पहले पेपर कैंसिल का नोटिस आ जाता है कि कैंसिल हो गया इनका। कुछ लोग कहते हैं कि पेपर दे के निकले सेंटर से, घर तक पहुंचते हैं खबर आ गई कि पेपर लीक हो गया। वो भी हुआ था 2021 में हुआ था, 9 जनवरी 2021 को ग्राम सचिव का पेपर हुआ था। वो 2012-13 वाला शायद। हाँ वो बिल्कुल भर्ती चल रही है। ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी की 2011 से आज देख लो कितनी साल होगी हरियाणा के युवाओं को ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी बने हुए।
अब देख लो आज 15 साल हो गए हैं। 2014 में तो सरकार कह रही थी बीजेपी आने से पहले कि जो ग्रामीण ढांचा है सब कुछ बदल देंगे। जब हमने आपको बता दिया ये ऑन तथ्य रिकॉर्ड है, ऑन डेटा रिकॉर्ड है। 2011-12 में ग्राम सचिव की वैकेंसी आई थी इस कांग्रेस की सरकार में, इनकी सरकार चेंज हो गई थी। अब जब से लेके अब तक वो ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी की भर्ती पूरी नहीं हुई है। और रही बात इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कहीं कॉन्फ्रेंस कर ले, किसी अपने एक नेता को भेज दे, यहाँ आपको अच्छे लगेंगे वो 5 बच्चे चले जाएंगे और इन नौकरियों के आधार पर एक तथ्य दे दे कि हमने वो नौकरी इस माध्यम से हमने पूरी की है। तो भाई बता रहे हैं ना कि हमें वोट दे दो तो अगली बार सब हो जाएगा। जब दोबारा सरकार, तीसरी बार सरकार बन जाएगी। एक जुमला हो गया ना, ये तो बच्चों को भाई आप 4 साल 11 महीने से कुछ नहीं किया, अब ऐसे अटका दो कि वोट दे दो हम ज्वाइनिंग दे देंगे। हालांकि ये जो भर्तियां है ना, ये कोर्ट के माध्यम से चली हुई है। आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ विपक्ष को भी, सरकार आए हरियाणा में चाहे किसी की भी, चाहे हमारे बेशक 90 के 90 निर्दलीय जीत के आए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ ये भर्तियों को नहीं हला पाएंगे। ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ भर्तियां चल रही हैं। और ये बच्चा हाई कोर्ट का ऑर्डर कब का आया हुआ है? ये ऑर्डर आया था लगभग 31 मई को। 31 मई को के अंदर इन बच्चों का प्रोसेस करना था और ये बात इनके ऊपर थी कि भाई ये HSC करके दे इनको। आज 4 महीने हो चुके हैं लगभग, इन्होंने 4 महीने से कुछ नहीं किया। अभी भी बच्चा मांग कर रहा है, आपके पास समय, कोर्ट ऑफ कंडक्ट में उस चीज की कोई रोक नहीं है। आप मत रुकिएगा उस चीज के लिए। आप कोर्ट से, इन्होंने क्या किया, 15-15, 20-20 लाख रुपए के वकील खड़े करे थे भाई साहब बच्चों के साथ केस लड़ने। बता रहे थे 25 रुपए भरने के लिए नहीं है, वो फीस नहीं थी इनके पास 25 रुपए भरने की। जब कोर्ट केस चल रहे थे ना, जब बच्चे लड़ रहे थे, तो 25 रुपए की फीस कटवाने एजी साहब बीमार का बहाना लगाते थे उस समय। तो इनकी उस समय मानसिकता थी कि लोकसभा के चुनाव के आसपास ये भर्तियां करेंगे। आप लोग कहते हम देते हैं 25 रुपया। नहीं 25 रुपए नहीं भाई साहब, एक बात और बताता हूँ, 20 ग्रुप का बच्चा आपके चैनल के माध्यम से 2 करोड़ रुपए वकीलों को दे चुका। 2 करोड़ रुपए हरियाणा से, मतलब 2 करोड़ के अलग अलग वकील कर रखे हैं हरियाणा के 20 ग्रुप के बच्चों को, जो ये मानते हैं हमने ज्वाइनिंग दे दी है। 2 करोड़ थोड़े नहीं होते भाई साहब, बिना इससे अच्छे तो पैसे देख के नौकरी लग जाए वो ठीक था। कम से कम ये कोर्ट के न्यायालय के चक्कर तो काटने ना पड़ते भाई साहब। बात तो वही पड़ गई है, कह रहे वही पड़ गई। सर की बात, सर की ही बात है, मैं ऐड करना चाहूँगा, भूल गए। कुछ यूट्यूबर्स पे केस किए हैं सरकार ने कि आप झूठ बोल रहे हो, भड़का रहे हो बच्चों को हरियाणा में। लेकिन सीएम साहब ने जब खुद ये बोला कि 31 अगस्त 2024 तक हम 50,000 भर्तियां पूरी कर देंगे, जब वो स्टेट के, राज्य के सबसे बड़े पद पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, तो हम तो उन्हीं की बातों, हम टीचर हैं जैसे, तो हम तो उन्हीं की बातों को किसी को बताएंगे। जब वही झूठ बोल रहे हैं तो हमारा क्या वजूद है? जब वो अपनी बातों पर खड़े नहीं है, जब सीएम झूठ बोल रहा है। आप कहना चाह रहे हैं मुकदमा फिर उन पे भी चलना चाहिए? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। अगर हम पे केस हो रहे हैं तो सबसे पहले केस तो उन पर होना चाहिए। वर्तमान मुख्यमंत्री पर केस होना चाहिए। ये आज नहीं होगा तो थोड़े दिन बाद हम कर देंगे। विधानसभा में खड़े होके विधानसभा में खड़े होके कि हम इस डेट तक खा के झूठ बोल रहे हैं हम 50,000 भर्तियां। इनका जो आका है ना, वो इनको लिमिट देता है झूठ बोलने की। भाई तेरे को 100 झूठ बोलने से 4 महीने में कंप्लीट हो जाए, फिर अगला बंदा खट्टर को 500 झूठ बोलने के लिए बोला, कंप्लीट होगी। अब इसको दे दिया, उसको हटा दिया। उसकी तो 50 भी नहीं हुई है, उससे पहले चला जाएगा। और रही बात खर्ची पर्ची की, 5 साल हो गए ना भर्ती हुए, 3 साल में मेरे ख्याल मजदूरी कर लेते ना, और वो पैसे नौकरी के लिए दे देते तो बच जाते कुछ पैसे। ये सच्चाई है। नौकरी मिल जाती कारण ना, मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ, फौजी हूँ मैं सिर्फ इसलिए। हो जाएगा ठीक ठाक। ये सारे चपड़ासी ओनली, साल से घटा के हम 30 साल MA BEd PhD कुछ कर लो ग्रुप D में, वो भी पक्का नहीं, कोई भरोसा नहीं। ये आप ये कह रहे हैं ये झूठ बोलने की जो आदत है, आला कमान से टास्क मिला हुआ मोदी से का नाम बोल देता हूँ सीधा। मोदी बोलता है इनको, सच बोलोगे ना भगा दूंगा तुमको। नोट कर लेना इस चीज को। हर पेपर में 80 से ऊपर नंबर लिए 5 बार। कितनी बार भाई साहब, कितनी बार लूंगा भाई? भारत के राज्य में हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसकी 84 की मेरिट 95 में से 80 गई है। 80 क्या 80? अब सुनो, मैंने बताया था शुरुआत में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर का आंकड़ा आया था हरियाणा, 37.4 था। अमीर स्टेट है ये। अब सुनो, गरीब नहीं है, अमीर है। बेरोजगार किस प्रकार से चील की तरह टूट के पड़ रहा है। 95 में से 80 नंबर लेके बच्चा 84 लगा है, 4th कर्मचारी। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ, प्राइवेट सेक्टर को लेकर ये बात आई थी कि हमारी कोशिश रहेगी, जो मैनिफेस्टो में था
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थानीय हरियाणा के ही लोग हैं उन्हें नौकरी दें। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उसके लिए कैंसिल हो नहीं गया। लगे भाई साहब, HKRN लगा, एक लॉलीपॉप लगा है हरियाणा कौशल रोजगार। अब सुन लो मेरी बात, वो 75% का कोई बेरोजगारों को भत्ता देने की बात भी कही, कोई लेना देना ही नहीं है भाई साहब। ये तो चुनावी घोषणा की है। बेरोजगारों को भत्ता देने बजाय रोजगार क्यों नहीं दे रहे? भत्ता बात ही दीजिए, खत्म हो रोजगार जाएगी ना। अच्छा, एक और चीज थी कि हम रोजगार को लेकर हर जिले में कार्यालय खुलवाएंगे, कोई कार्यालय वहाँ से जो वैकेंसीज होंगी पता करेंगे और उन्हें शॉर्ट आउट करेंगे। भाई साहब अगर कार्यालय होता ना, बीजेपी ने अपने कार्यालय 100 करोड़ का ऑफिस है, देखो एक बार वहाँ पे 100 करोड़ रुपए लगा रखा है। ये बनाए अच्छा, ये बनाए इन्होंने, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर दिखा रहे ये हैं बनाए उन्होंने। कि इनका कहना है कि 100 करोड़ रुपए में बीजेपी ने अपने दफ्तर बनाए हैं, और ऐसे हर जिले में हर जिले में ये कह रहे हैं चकाचक शानदार करोड़ों रुपए खर्च करके। इन्होंने एक भर्ती की है 20 ग्रुप के नाम पे लोकसभा इलेक्शन के चक्कर में कि हमें वोट मिल जाए, और अब उनके ऊपर क्या बीत रही पता है? हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि 6 महीने तक है बस इनकी नौकरी। बताइए, प्रोविजनली सिर्फ उनको ज्वाइनिंग मिली हुई है। ठीक है, चपरासी मिलेगा हरियाणा का, अधिकारी मिलेगा गुजरात का। क्यों भाई? इन पीट पीट के भगावांगे तब मानेंगे। हरियाणा आप में ये कह रहे हैं हाँ। अच्छी पोस्ट गुजरात हाँ। अच्छा, और बाकी नीचे चपरासी है, पैसा भी इकट्ठा करके उधर ही दे रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे हरियाणा में। जब अधिकारी सारे गुजरात के हैं, हमारे तो चपरासी हैं, क्या लेना देना भाई हमारा? आज 56 की पोस्ट में सारे अधिकारी लगने चाहिए। तो वो अभी तो 10 साल से वो पोस्ट पे, 10 साल से, ये 4 साल मत गिनो भाई साहब, 2014 से गिनो उस पोस्ट के ऊपर। अगर पोस्ट की बात करो तो 2014 से 24, 10 साल से उन पोस्टों के ऊपर हरियाणा का एक नौजवान नहीं लगाया, एक नौजवान। और चपड़ासी लगा दी हरियाणा के 28,000। PhD किए हुए। किस लिए भाई? PhD किए हुए। अच्छा, अब थोड़ा आसान भाषा में समझा दूं कि जो ऊंचे जो बड़े पद हैं, जिनका रुतबा चलता पावर होती है, वहाँ हाँ, तो वहाँ ये कह रहे हैं कि गुजरात वगैरह वहाँ से लाकर बिठा दिया है, और जो नीचे वाले पद हैं, बिल्कुल चपरासी हो गया और जो बाकी पद है वहाँ थोड़ी बहुत भर्ती कर ली है, और जो बीच के हैं वो तो लटके हुए हैं। एक बार आप बताओ, 10 साल से और सुनो, एक ट्रेजेडी और है, अभी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, पढ़े लिखे हैं, ऑफिस का भी काम करेंगे और पानी भी पकड़ाओगे। इनके तो दो काम हो रहे हैं सोल। नहीं, 10 साल से अधिकारी नहीं है तो काम कैसे चला रही है सरकार भाई? 10 साल से तो अधिकारी लगाए नहीं, और ये बताते हैं अपनी रिपोर्ट में PCS वगैरह इन सब की कोई भर्ती नहीं। SCS की होती है, SCS की होती है, लेकिन जो बीच का SCS और चपड़ासी के बीच का जो अधिकारी है वो कहाँ? ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, ऑडिटर, ये वैकेंसियां कहाँ है? HCS की भर्ती वाला है नहीं, वो तो शायद हुई नहीं है, और भर्ती नहीं है, हुई है कोई? नहीं कोई नहीं। HCS की भर्ती में भी पैसे पकड़े गए हैं, पैसे क्यों इनके पास? ऑफिस में, जेल में है वो, HCS की ऑफिस में पैसे पकड़े गए हैं, किसके ऑफिस में? इनका कौन सा था? शायद नागर प्रकरण, 1-2 करोड़ रुपए वाली जो नहीं चाहता थे। 24 लोगों की लिस्ट पकड़ी गई थी, 24 लोगों की। नागर प्रकरण आप सुना होगा। वो मुझे कोई शायद उस मामले में बताया था कि जांच भी थोड़ा, हाँ जांच इन्होंने रोकी थी, लेकिन वो उसके ऊपर ये शायद खट्टर सरकार के मामले में। चले, मैं ये भाई भी बहुत कैसे खतरी, इन दोनों ने नाश खत्म कर दिया। कैसे खत्म? टीचर 35,000 पोस्ट खत्म कर दिया इन्होंने हमारा हरियाणा। तो जो एन वाले हैं वो कह रहे हैं 70 दिनों में नायाब फैसले लिए हैं। एन वाले नायाब लिए, सब फीलिंग लिया और कुछ नहीं लिया, फीलिंग ओनली। जलेबी खाई हैं, जलेबियाँ खाई हैं बस, और बेरोजगार को धक्के खिलाए हैं। खुद तो आज चीफ मिनिस्टर सैनी जलेबी खाते हैं, कहीं पकोड़े खाते हैं, जायजा लेते हैं। टोली वाले की चाय पीते हैं, इसकी चाय पीते हैं, टोली वाले की चाय पीते हैं नायब साहब, उसके साथ क्योंकि बैलगाड़ी पर भी घूम, हाँ बैलगाड़ी पर ये काम कर रहे हैं। कभी देखिए बैलगाड़ी कैसी होती है, बैठ के चल पड़ा है। मेरे जी हरियाणा ग्रुप डी में 74 नंबर है, 73-74 नंबर है 95 में से, और लेकिन हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग मैं चपड़ासी लगने के लायक भी नहीं हूँ, ठीक है ना। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसमें ये देखा जाए कि सारी गलती किसकी है। अगर मान लिया बच्चों की गलती होगी तो अड़ पागल ना सारे खड़े हैं, इसमें न्यू कहा जा सके कि सारे मोटे तौर पर सरकार की गलती है। सरकार अपनी ही घोषणाओं को जो शुरू से लागू करती आ रही है उनको। भाई कौन है चोटिल होकर जो बात कर रहा है, क्या हो गया उन्हें? वैसी कोई परेशानी है? अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बात और रखना चाहूंगा, एक बात रखना चाहूंगा। जो ये कह रहे हैं ना कि आचार संहिता में रिजल्ट पे रोक है, अभी परसों ITI इंस्ट्रक्टर का ग्रुप C का, जो हमारी भर्ती भी ग्रुप C में आती है, उनका रिजल्ट जारी हुआ है। जो ये बोल रहे हैं ना कि आचार संहिता में रिजल्ट नहीं दे सकते, उनका रिजल्ट आया है, तो ये सिर्फ मीठी गोली है जनता। लेकिन अभी भी खबरें आई कि 24,000 पद ऐसे हैं जो HSSC है, यानी हिम्मत सिंह साहब जी, बिल्कुल वो हमारी तरफ से बिल्कुल रिजल्ट रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें पुलिस विभाग के भी हैं और बाकी विभागों के भी हैं, कि हम
चुनाव आयोग कहेगा तो जारी कर देंगे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से शायद अभी हरी झंडी उन्हें नहीं मिली है। वो तो ये कह रहे हैं हमारा सब रेडी है मामला। ये सिर्फ है ना पब्लिक डोमेन में एक झूठ फैलाने वाली बात है। हमारे ख्याल में जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि हम हिम्मत सिंह जी के साथ पर्सनल मीटिंग करके भी आ चुके हैं, हमें इतनी मीठी गोली दी गई है। वो ये बोलते थे जब हम इनसे मिलने जाते थे रिजल्ट के लिए, तो बोलते थे आप 10 दिन है ना वैष्णो देवी घूम के आ जाओ, 10 दिन में वैष्णो देवी घूम के आ जाओ, हम आप और मेरे पास है ना 10 दिन के बाद मिठाइयाँ लेके आओगे। ऐसी ऐसी मीठी गोली दी गई हमें। और जो वैष्णो देवी घूम के आ जाओ, उधर से आओगे तो मिठाई लेके आओगे, 10 दिन में सारा काम। हाँ, और आपका रिजल्ट मिलेगा आपको। ये उस टाइम की बात है जब ये पेपर कैंसिल नहीं हुए थे। तो फिर उसके बाद दोबारा नहीं मिलने गए? दोबारा मिलने तब जाए ना, उससे आते ही रीएडवर्टाइजमेंट कर दी, सारे पेपर कैंसिल कर दिए। किस मुंह से लेके जाए? क्या बोल देगा कि भाई हमने तो पेपर ही कैंसिल कर दिया। तो फिर मिठाई की जगह क्या लेकर गए? क्या लेके जाए? कुछ भी नहीं लेके जाए। वो डिजर्व नहीं करते मिठाई और बात भी नहीं करते सर ठीक से। हाँ, इनके ना जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ऐसे कंधे पर आटे कि कैंडिडेट कैसे बोलते हैं भाई अपने 2-3 मंगलवार के व्रत करो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, हो जाएगा। वो पता नहीं बात आपके सामने हुई है? बिल्कुल हमारे साथ ऐसे भी हुई है। बिल्कुल ऐसे करके गोली देते हैं और कुछ नहीं करना होता है। पता नहीं 1 साल हो चुका है मेरे कंधे पे हाथ टेका था, आज तक तो हमें कोई नौकरी मिली नहीं। रही बात है आचार संहिता की, ये बोल रहे ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, देख सकते हो। मैं पढ़ के बताया तो आचार संहिता या कोई और बहाना कोर्ट के आदेशों के पालन न करने के लिए नहीं चलेगा हाई कोर्ट। यानी कि अगर अदालत ने कोई आदेश जारी किया है, ऑर्डर किया है, तो उसके लिए आप कोड ऑफ कंडक्ट या फिर किसी भी तरह के जो नियम कानून है उनका हवाला नहीं दे सकते। बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल अगर सरकार हितैषी युवाओं की अगर ज्वाइनिंग करवाना चाहती है तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, युवाओं को ज्वाइनिंग कराए। भगवान भरोसे इनसे कह दिया गया वैष्णो देवी घुमाओ, उनसे कह दिया मंगलवार के व्रत रख लो, आपसे भी कुछ नया कह दिया। नहीं सर, जानबूझ के ना ये लूप होल छोड़ते हैं हर भर्ती में कि बंदा केस करे। और जब इनके पास पूरा टाइम था भर्ती पूरी करने का, तो क्या करते थे कि हमें भर्ती इलेक्शन के पास दिखानी है, उसके लिए कोर्ट में जाते कि हमारी अभी तैयारी पूरी नहीं है, हमने अभी फीस नहीं भरी। 2-2 महीनों की डेट लेते थे सर अगली, कि ठीक है 2 महीने बाद देखेंगे इनकी भर्ती को। लेकिन जब इनको पेपर लेना था तो रातों रात सुबह तक इन्होंने कोर्ट खुलवाया, दोबारा पेपर भी लिया। हमारा जब जेई का पेपर कैंसिल हुआ, हम दोबारा देने गए पेपर, तो हम क्या था, हम पेपर देने बैठे हैं लेकिन वहाँ कोर्ट में हियरिंग चल रही है। बच्चा जो अंदर प्रेशर से जा रहा है उसको ये नहीं पता कि भाई मेरा पेपर मैं ठीक तरह से दे पाऊंगा या नहीं, तो वो एक तरह फ़ोन पे चेक कर रहा है कि भाई कोर्ट में हियरिंग में क्या आया। वो अंदर बैठा, वो उस प्रेशर के साथ बैठा, लेकिन तब क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर हाथ में देने से पहले ही बोल दिया गया कि तुम्हारा एग्जाम अभी नहीं है, तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। तुम मतलब पेपर हाथ में दिया नहीं कि जाइए, एक बार कैंसिल किया, हम दोबारा गए देने, उस दिन भी हियरिंग चल रही थी। इन्होंने ऐसा काम किया, उस दिन भी हियरिंग चल रही थी कि 3 बजे का पेपर है हमारा और ये वहाँ हियरिंग कर रहे हैं। बच्चे सब फोन में देख कि चलो भाई टाइम तो हो गया है, जो है अंदर बैठते हैं। लेकिन वहाँ जाके हमें पता लगा कि बल तुम्हारे पेपर 2 दिन और पोस्टपोन कर दिया गया, आज तुम अपने घर जाइए। कौन से पेपर का जिक्र कर रहे हैं? ये हमारा जेई ग्रुप 1 7 अगस्त को जो पेपर था, हम 7 अगस्त को हम पेपर देने के लिए बैठे अंदर परीक्षा केंद्रों में। तो हमें क्या पता चला अंदर जाके कि तुम्हारा पेपर 2 दिन और पोस्टपोन कर दिया गया है, तुम अपने वापिस चले जाइए और परसों दोबारा आना। अब ये देखिए कि कोई बंदा 4-5 घंटे का ट्रैवल करके जाता है और फिर वापस अगले दिन दोबारा आएगा, तो मतलब उस प्रेशर में। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या अब सब लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे कैसे, पिछले कुछ सालों में कोई भी एक भर्ती ऐसी हुई है कि पेपर दे दिया और रिजल्ट आ गया हो, ज्वाइनिंग लेटर मिल गए हैं? इन्होंने सर बिल्कुल सिर्फ कौशल रोजगार के थ्रू किए हैं, और कौशल में भी कैसे, किसी को नहीं पता कि क्या फेयर है क्या नहीं, कोई भी लिस्ट नहीं आती। इंडिविजुअल बच्चे के पास मैसेज जाएगा, किसी ने और नौकरी पे जा रहा है, किसी ने सिफारिश लगवा ली, किसी का फोन चला गया तो उसके पास सब हो जाता है, लेकिन बिल्कुल फेयर लिस्ट किसी की नहीं लगती है। और आप कह रहे हैं पर्ची चल रही है? पर्ची तो अब ये पता नहीं है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो भी इनकी सरकार वाले अपने किसी ना किसी का तो फेवर जरूर करेंगे उसमें, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारे बिल्कुल बहुत से पढ़े लिखे साथी थे जिनके अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उनका नंबर नहीं आया। तो अभी हमने जेई का पेपर दिया तो बिल्कुल। कितने पेपर दे चुके हैं? मैंने सर टोटल 5 पेपर दिए हैं हमारे। पहले सीईटी प्री दिया, फिर जेई का दिया, फिर 56-57 दिया। फिर दे रहे हैं ये 4-5 साल से हो गए सर। पहले सीईटी प्री दिया सर, 56-57 दिया, फिर जेई का दिया, फिर सर तीनों कैंसिल हो गई। भेज दिया सरकार ने कि चलो भाई दोबारा देना। हमने फिर भी सर तैयारी की, और अब पेपर देने के बाद की निकालने में सर इतनी जल्दी करते हैं कि सिर्फ 1 घंटे के बाद की निकाल देंगे, भाई अपने क्वेश्चन मिला लो और कितने तुम्हारे ठीक है कितने नहीं। फिर बिल्कुल शांत, बच्चे को कुछ नहीं पता उसका क्या होना है, रिजल्ट कब है, ज्वाइनिंग कब है, अपने
आज भी कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए उम्मीद में आए हैं कि भाई कोई आज इन्होंने क्या किया, 31 अगस्त का डेडलाइन। आज इन्होंने सिर्फ एक और बड़ा काम किया। बच्चे सब इकट्ठा होने थे, काफी दिनों से पता था। आज स्पेशली इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसी टाइम जो हमारा मिलने का टाइम था कि बच्चों का हौसला टूटे, जो बच्चे घर में हैं वो बच्चे बाहर ना आए कि भाई नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपके थ्रू सबको बताना चाहता हूँ कि आज बच्चों के बहुत सारा सहयोग के साथ हमारा आंदोलन बहुत अच्छे से सहयोग से अच्छे से पूरा हुआ है। तो जो भी बच्चे कुछ समय के अंतराल के उससे चले गए हैं वो कल सुबह दोबारा पहुंचे और आना जाना लगा रहेगा। भाई आप इधर आइए, आप भी अभ्यर्थी हैं क्या? कौन कौन से पेपर दे चुके हैं? 56 57 और हरियाणा पुलिस का, ये तो तीनों एग्जाम मैंने दिए हैं। कब से दे रहे हैं? अभी दिए हैं जी, पीछे। नाम क्या है आपका? राहुल है जी। राहुल भी मेरा ही नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कलरम के जी, कैथल डिस्ट्रिक्ट कलरम। कैथल, रणदीप सुरजेवाला वाला क्षेत्र। हाँ जी हाँ जी। तो आप कैथल से यहाँ आए? हाँ जी। क्या चल रहा है भैया हरियाणा में? सब लोग इतनी शिकायत कर रहे हैं कि थक गए, हाथ भी पेपर देते देते यार। बिल्कुल जी डिप्रेशन आ चुके हैं, बिल्कुल सरकार से तंग आ चुके हैं। कोई मतलब ना तो पता, मतलब फ्यूचर का पता ही नहीं है, डार्क में है बिल्कुल सभी का। जितने भी हमारे युवा साथी है सबका डार्क में ही है। मतलब जो देश का भविष्य कहा जाता है युवा, उसका ही भविष्य अंधेरे में। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं है इन सरकार से भी। मतलब ये भर्ती करेंगी भी या भी नहीं, आने वाली सरकार पे भी कोई मतलब लग ही नहीं रहा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 25 है जी। 25। उम्र बीतती जा रही है और जी बिल्कुल टेंशन का माहौल है, बिल्कुल घर वाले भी डिप्रेशन है। पापा मम्मी सब लोग क्या करते हैं? मतलब परेशान होते होंगे? हाँ जी बिल्कुल डिप्रेशन में भी, और हम भी तो डिप्रेशन हैं। मतलब ये जो नौकरियों का, सरकारी नौकरियों का जो पूरा प्रोसेस होता है उससे सिर्फ अभ्यर्थी जुड़े हुए नहीं होते, पूरा परिवार सब लोग रहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा अमित है, मैं अपनी वाइफ के ब्याह पे आया हूँ। अच्छा, आप वाइफ की जगह हैं? वाइफ के साथ आया हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए। यही उसे वही मैं कह रहा था, परिवार भी थोड़ा सा रहता है, परेशानी होती है। आपकी वाइफ के साथ मतलब क्या, उनका भी हमारे ग्रुप 56 57 का उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रही हैं वो। और जैसे जैसे मतलब 15-15 घंटे 14-14 घंटे मैंने पढ़ते हुए देखा है। तो लेकिन ये है कि पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जैसे क्योंकि अब जैसे पहले 2000 इसमें CET दिया, पहले उससे पहले ग्राम सचिव दिया जो लीक की वजह से कैंसिल हो गया, फिर CET प्री दिया, उसके बाद 56 57 का पेपर दिया, तो 56 57 का फिर कैंसिल हो गया, फिर 56 57 का पेपर दिया है। और अब उम्मीद है कि अगर रिजल्ट आता तो उसमें उसकी ज्वाइनिंग हो जाती। लेकिन अब ये रिजल्ट की जब आज थी, ये इन्होंने बीजेपी सरकार ने तोड़ दी है, क्योंकि ये बहाना मार रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया है हवाला दे के इस चीज़ का। तो ये एक तरफ तो भी सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जब महिलाओं को रोज़गार देने का टाइम आता है तो इनके बहाने लग जाते हैं कि ECI ने मना कर दिया या कोई और प्रॉब्लम बता देते हैं। तो मतलब फिर क्या महिला क्या पुरुष सब लगे हुए हैं, लेकिन मिल किसी को कुछ नहीं रहा। मिल कुछ नहीं है। एक हाँ, आपको 10 सेकंड नहीं 20 सेकंड लीजिए, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम राम मेरे है जी। बच्चे की वजह से आए हुए हैं आप? हाँ, मेरे बच्चे पे एग्जाम। कहाँ से आए? जिला भिवानी है, हल्का तोशाम, जहाँ से बंसीलाल CM बनता था कभी। बंसीलाल, हाँ बताइए आप। ऐसा है, ये बच्चे हैं लगभग जो 25,000 वैकेंसी हैं। तो ये ओनली मतलब ये आजकल उसका ज़माना है फ़ोन का, ये ग्रुप वगैरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब लोकसभा चुनाव आया तो इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि उन्होंने अगर पूत के पैर पालने दिख जाए अगर किसा बनेगा। तो ये मतलब एक मुहिम चलाई थी इन बच्चों ने कि सरकार देख लिया था जॉब देने वाली सरकार नहीं है ये, तो इन्होंने एक एंथम दिया था सभी स्टूडेंट ने, नो जॉब नो वोट। बड़ा ट्रेंड किया था उस टाइम पर, और वो नो जॉब नो वोट इनकी 10 सीट थी पहले, उसको 5 पे ले आया था। अब 41 से फिर हाफ करवाओ। मैं बताऊंगा, अभी नया ट्रेंड चला है नो ज्वाइनिंग नो वोट, ये नया एंथम है। जब 10 से 5 पे आ गया नया एंथम ऐसा चलेगा, साफ होंगे हरियाणा से। आप कहीं खुले मन से बता रहे हूँ मैं, मतलब आप इतना ही बोलना था बस। आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के वक्त तक कोई मतलब ही नहीं था, रिजल्ट जारी नहीं कर रहे थे, फिर कुछ भर्तियों का रिजल्ट जारी किया तो अब ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने एंथम दिया, उस समय स्टूडेंट ने दिया था नो जॉब नो वोट, वो 5 सीट पे ले आया। अब एंथम दे रखे हैं नो ज्वाइनिंग नो वोट। एक लोकपोल का सर्वे आया है, वो कह रहा है कि जो बीजेपी है 20 से 29 सीटों तक सिमट जाएगी और जो कांग्रेस है वो 58 से 65 तक जा सकता है, यानी कि सरकार के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे 25,000 बच्चे हैं तो न्यू मानो एवरेजन 5 मेंबर फैमिली यानी कि 25-50 125 सवा लाख तो यही हो गए। जब खुद के परिवार में 1.25 लाख आदमी हैं तो उनकी इतनी कैपेसिटी तो होगी कि 5-10 आदमी उनके भाई को चाचा का है, ताऊ का है, परिवार का है। 20 गुना, जब 25 का 20 गुना करोगे तो 5 लाख, 5 से 7 लाख वोट पक्की हैं।
ये 25,000 दिखे हैं बच्चे, लेकिन ये 5 से 7 लाख वोट हैं। और 5 से 7 लाख वोट विधानसभा चुनाव में जो 200 से 400 से 500 से 2,000 से सीट हर जगह से डालेंगे, सीट हारेंगे नहीं, फाइट की जो सीट होंगी ना वो सभी हारेंगे ये, और उसका मेन कारण यही होगा। मैंने इतना ही बोलना था बस। आप आ जाइए भाई, वो दूर बैठे थे। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। आपको लग रहा है देख के बहुत तैयारी करते करते ज्यादा परेशान हो गए हो हैं? और क्या यार, कहाँ से रहने वाले हो? सिरसा सिरसा कुमारी शैलजा जी का 56-57 का। 56-57 वाले बहुत हैं। पेपर दे रखा है, आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं हुआ, जैसे थे 10 साल पहले वैसे ही अब है। कब से दे रहे हो? मैंने तो फैशन करना ही छोड़ दिया है। नहीं, मेरे को फैशन करना भी आता था, तो सब मोह माया छोड़ दी। शादी ब्याह की उम्मीद भी छोड़ दी। हाँ, ज्वाइनिंग होगी उसके बाद ही करेंगे। ज्वाइनिंग ये दे नहीं रहे। मैं सरकार को ये कह रहा हूँ, 3-4 दिन का टाइम है, ज्वाइनिंग दोगे तो सही है। नियम सारे इकट्ठे होके ऑन मीडिया कांग्रेस के कार्यकर्ता बनेंगे और इनका प्रचार करेंगे कांग्रेस का, और इनको बिल्कुल साफ 10 सीट से भी नीचे। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से भर्ती रुकती हैं, पर्ची खर्ची वाली बात कहती हूँ, तो फिर वो ये नहीं कहने लगेंगे, कोर्ट में अटकाए रखा। फिर वो ये कहेंगे, कांग्रेस तो नहीं करवाया। फिर वो ये भी कहेंगे कि ये भाई ये असली प्रदर्शनकारी नहीं थे, अभ्यर्थी नहीं थे, ये तो कांग्रेस के एजेंट थे। अरे हमें 3 दिनों में ज्वाइनिंग दे दो, हम आपके कार्यकर्ता बन जाएंगे। सीधी सी बात है। हम ये नहीं है कि हम वोटर हैं, हम कार्यकर्ता बन जाएंगे बीजेपी के। भाई सरकारी नौकरी करोगे, कार्यकर्ता बनोगे? जब तक ज्वाइनिंग वोट देंगे हम अपने घर वाले रिश्तेदार, गली में एक पटवारी लगता है ना, तब आधा गांव वोट उस साइड देता है। डी ग्रुप लगने से सिर्फ एक परिवार देगा, एक पटवारी लगने से आधा गांव वोट बीजेपी को देगा। और जब एक भी नौकरी ना लगे तो फिर क्या करेगा? फिर साहब हाँ, 2 गांव विरोध में होंगे। भाई नौकरी का तो सिलसिला पूरे हर घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ है। खाने कमाने के लिए हरियाणा में 2 ही चीज है, नौकरी और खेती। खेती में बारिश बुरिश की वजह से कुछ नहीं बचता, नौकरी ये दे नहीं रहे तो खत्म है। नौकरी लग जाएगी, फैशन करना शुरू कर देना। अरे बहुत आता है मेरे को, बहुत फैशन आता है। कम से कम सरकार को इन भाई की भी बात सुननी चाहिए। देखिए कैसे कितना जुल्म हो रहा है यार, फैशन करना छोड़ दिया भाई साहब ने। नाम फिर से बताइए। पवन कुमार। पवन कुमार, सिरसा से हूँ, सिरसा 57 का कैंडिडेट। चलिए यार, बहुत बढ़िया। 6 पेपर दिए, 6 में टॉप पर 85 प्लस है। 6 बार पेपर दिया, 6 के 6 बार। उम्मीद करते हैं आप भी जल्दी फैशन करो। आपका नाम भाई साहब? प्रिंस नाम है सर, भिवानी से हूँ। भिवानी से आप? यस सर। कौन से पेपर दे चुके हैं आप भी? मैंने हरियाणा पुलिस भी दिया सर, और जेई भी दिया है, और कलरक का भी दिया, ग्रुप नंबर 57। और 2019 से लगातार पेपर ही दिए जा रहे हैं। पहले तो इनका केस था सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेके। पहले क्या था, ये 20 नंबर देते थे सर, जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, 5 उसके, 5 एक्सपीरियंस के, 5 जिसके फादर नहीं है। इस केस के चलते चलते इन्होंने 2 साल तो कोर्ट खेलते रहे बच्चों के साथ। फिर उन्होंने 56-57 का एग्ज़ाम लिया। पहले तो हमने 9 जनवरी 2021 को हेलो, एक बार भाई, ग्राम सचिव का एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। फिर ये लेके आए सीईटी पॉलिसी। सीईटी पुलिस के 1 साल से रजिस्ट्रेशन चलता रहा इनका। 1 साल के बाद इन्होंने परी लिया। परी लेने के बाद इन्होंने कुछ टाइम के बाद 1 साल के बाद 2022 में 56-57 का एग्ज़ाम लिया। कोर्ट केस चलता रहा। 2023 में डिसीजन आया कि सारी भर्तियाँ री एडवर्टाइजमेंट करके 31 मई 2023 को री एडवर्टाइजमेंट हो गई थी सारी भर्ती। जेई की भी सारी कैंसिल करके दोबारा इन्होंने पेपर कंडक्ट करवा लिया। मतलब आप पेपर दे रहे हो लगातार? रिजल्ट ज्वाइनिंग नहीं है सर। रिजल्ट और ज्वाइनिंग का कोई पता नहीं है। मैं 2019 से दे रहा हूँ। मेरा 5 साल क्लियर था, जेई भी क्लियर था। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसलिए नाम नहीं आया क्योंकि घर में गवर्नमेंट जॉब थी पहले। मतलब आपका जेई क्लियर हो गया था, मतलब रिजल्ट आ गया था? हरियाणा पुलिस में भी एक्स्ट्रा नंबर की वजह से रहा। इन्होंने क्या कर रखा है, अब एक्स्ट्रा नंबर तो ख़त्म कर दिए, चलो अच्छा काम किया, लेकिन अब क्या है, ज्वाइनिंग और रिजल्ट नहीं दे रहे सर। बहुत परेशान हो रखे हैं। मम्मी पापा भी एक उम्मीद में रहते हैं कि हमारे बेटे की शादी। अकेले हैं आप? अकेले? मैं बड़ा हूँ सर। बड़े? पढ़ाई करता है। बड़े पर जिम्मेदारी बहुत होती है। क्या करें सर, परेशानी बहुत हो रखी है, ये समझ में नहीं आता सर। और क्या करते हैं? अभी 7 अगस्त को हमने जेई का एग्जाम। पापा क्या करते हैं? पापा यहाँ पे प्राइवेट जॉब पे थे सर। अभी कंपनी का कैसे कितना क्या बताएं, बड़ा मुश्किल होता है तैयारी करना, इतने लंबे वक्त तक पढ़ना, फिर उम्मीद में बैठे रहना। हमने सर 15-15 घंटे पढ़ाई की है। ये नहीं पता था दिन कब हुआ, रात कब हुई, खाना कब खाया, कब नहीं खाया। अब क्या करें सर। 7 अगस्त को हम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर चले गए। हमारा जेई का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के सेंटर के अंदर चले गए। सेंटर के अंदर पेपर तक नहीं आए थे। मैंने मैम को पूछा, मैम 3:45 का टाइम हो गया है,
हमारा पेपर कब स्टार्ट होगा? बोले मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है, पहली बार ऐसा देखा कि सेंटर पे भी एग्जाम नहीं आए। 7 अगस्त को पेपर कैंसिल कर दिया सर, फिर 9 को दोबारा दिया। अब हम इसलिए इकट्ठा हुए ताकि हमारे रिजल्ट और ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो यहाँ जितने युवाओं से हम बात करेंगे, जितने भी लोग यहाँ बेरोजगार आए हुए हैं, सबका अपना अपना दर्द है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। किसी के पिताजी किसान हैं, किसी के पिताजी प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई इस उम्मीद में घर का बड़ा है कि नौकरी मिल जाए तो घर का खर्चा पानी चल जाए। और एक भाई तो हमें ऐसे मिले कि उन्होंने सजना धजना ही छोड़ दिया है क्योंकि नौकरी नहीं मिली है। यानी जितने लोग हैं सबकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग परेशानी है, अलग अलग दिक्कतें हैं। और इन सब की लेकिन मांग एक ही है कि वक्त पर रिजल्ट भी जारी हो, ज्वाइनिंग भी हो, ताकि हमारा जो भविष्य है वो अंधेरे में ना रहे, हमारा भविष्य समझ सके। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, रोहतक, हरियाणा। नमस्कार।